हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 26 जनवरी। तो सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला को किस शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इन्हें अशोक चक्र दिया गया है। शांति काल में जो वीरता दिखलाई जाती है, इसके लिए 3 गैलेंट्री अवार्ड हैं। सबसे पहले अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र। और जो युद्ध काल की परिस्थितियाँ होती हैं उसमें वीरता दिखलाने के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र पहला, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। ये 3 दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका रैंक क्रमशः ऊपर से नीचे ही पूछ लिया जाता है। सबसे पहले परमवीर चक्र होगा, इसके बाद अशोक चक्र आ जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र, ऐसे इसका क्रम रहता है। शुभांशु शुक्ला दोस्तों ये आईसीएस पे जाने वाले प्रथम भारतीय भी बने थे। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्हें पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया? अभी हाल फिलहाल में घोषणा की गई है। जो ये सिविलियन ऑनर होता है पद्म अवार्ड्स, उसमें पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है। तो इसमें मरणोपरांत पद्म विभूषण में वीएस अच्युतानंदन 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी, 1954 से। और भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो भी 1954 से ही शुरू किया गया था। तो पद्म भूषण में दोस्तों इसमें धर्मेंद्र सिंह देवल यानी धर्मेंद्र को दिया गया था, वीएस अच्युतानंदन, शास्त्रीय वायलिन वादक इन राजम, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केटी थॉमस और प्रख्यात लेखक बी नारायण, ये शामिल हैं। इनको पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण में ममूटी हैं, उदय कोटक उद्योगपति, भगत सिंह कोश्यारी सीएम ऑफ उत्तराखंड, इसका पीयूष पांडे सामाजिक नेता वेलापल्ली नटेशन और टेनिस प्लेयर दिग्गज प्लेयर विजय अमृतराज। इसके साथ साथ दोस्तों पद्मश्री में रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन, हरमनप्रीत कौर महिला इंडियन कैप्टन, सविता पुनिया ये हॉकी के गोलकीपर हैं, आर माधवन एक्टर। इनको पद्मश्री बहुत लोगों को दिया गया है। 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को दिया गया पद्मश्री। अगला है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो दोस्तों ये इमेज है, मुख्य अतिथि होंगे अर्सुला फॉन डेर लायन, एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं और अर्सुला फॉन डेर लायन जो हैं ये यूरोपीय यूनियन की ये प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। तो ये मुख्य अतिथि होंगे जो हमारे गणतंत्र दिवस परेड होगा कर्तव्य पथ पर, वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया 2026 कहाँ और कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आयोजित किया जा रहा है हैदराबाद के बेगम हवाई अड्डे पट्टी पर और ये 28 जनवरी से शुरू किया जाएगा विंग्स इंडिया 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किन पोतों ने इंडोनेशिया के बेलावन बंदरगाह का सफल दौरा पूरा किया? तो आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईएनएस सारथी, ये चारों जो हैं इन्होंने बेलावन बंदरगाह का सफल दौरा पूरा किया है। इंडोनेशिया में है बेलावन बंदरगाह। नेक्स्ट है दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कलाकृति प्रागैतिहासिक हस्तरेखा किस देश में पाई गई है? तो ये सबसे पुरानी कलाकृति है जो मानव के द्वारा बनाया गया है और ये इंडोनेशिया में ही मिली है। इंडोनेशिया के सुलवासी द्वीप पर की गुफाओं में ये कलाकृति रही। इसको ये 68,000 वर्ष पुरानी है दोस्तों। अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन मानव द्वारा निर्मित कलाकृति है। बिहार से देखते हैं, क्वेश्चन है, गंडक नदी अब घड़ियालों के लिए उपमहाद्वीप में किस नदी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आवास बन गई है? दोस्तों गंडक नदी जो है चंबल नदी के बाद घड़ियालों के लिए संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में उभर रही है। तो ये चंबल के बाद गंडक नदी हो जाएगी। इसका आंसर चंबल हो जाएगा। पहला स्थान पे चंबल नदी होगा, दूसरा पे गंडक नदी हो जाएगी। गंडक नदी का इमेज देख लेते हैं दोस्तों। ये नेपाल से निकलती है और पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर के आसपास यहाँ पर
ये इंटर करती है बिहार में, फिर गोपालगंज होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए ये हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। यहीं पे वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज बनाया हुआ है सिंचाई के लिए। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंडक नदी यहीं पे पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, ये पूछता है एग्जाम में। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और घड़ियाल जो है ये जो IUCN का रेड लिस्ट है उसमें लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया है। शोर के लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, लेकिन मजबूरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार से किसे पद्म श्री सम्मानित किया गया है? तो ये तीनों इसमें सभी हो जाएंगे। विश्व बंधु कला के क्षेत्र के लिए, भारती कला के क्षेत्र के लिए गोपाल सिंह त्रिवेदी, ये साइंस के लिए। ये तीनों बिहारी हैं और इन्हें पद्म श्री सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।